लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे पास नई कार्ड्स आए हैं जिसमें आपके पास 3 पाइल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें कि पहला नंबर 1 है एटर्नल सोल, सेकंड इज़ डाउटिंग सोल एंड थर्ड इज़ रेयर सोल। इन तीनों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस पर lakshmitanu7@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक गहरी सांस लीजिए, 1-2 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए कि आप एटर्नल सोल को क्लिक करेंगे, डाउटिंग सोल पर क्लिक करेंगे या रेयर सोल्स पे क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1, 2 एंड 3। टेक ए डीप ब्रेथ एंड चूज एनीवन। यस, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1। द एटर्नल सोल, आपने ये चुना नंबर 1 पाइल 111 पर। ठीक है, एटर्नल सोल आप देख ही रहे हैं, पिक्चर कितनी खूबसूरत है। राधा कृष्णा एक दूसरे को हग किए हुए हैं, प्यार की नज़रों से देख रहे हैं। क्या मीनिंग है एटर्नल सोल का? एटर्नल सोल का मीनिंग है न जायते म्रियते व कदाचिन्यायम भूत्वा भविता वाना भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरहे। यानी कि फॉर द सोल देर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ, द सोल दैट इज विल never cease to be. It is unborn, eternal, ever existing, underlying, undying, and primeval. It is not slain when the body is slain. देखिए, जो आत्मा है वो बिल्कुल एटर्नल होती है, वो बिल्कुल आत्मिक होती है, पवित्र होती है, ना जलाए से जलती ना मारे से मरती। जो आपका सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये बिल्कुल यही है राधा कृष्ण का प्यार। चाहे आप इस जन्म में मिले या ना मिले, मृत्यु को प्राप्त हो जाए या अभी तक नहीं मिले, ये सोल कनेक्शन आपके अंदर, आपके भीतर चलता ही रहता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको कहीं से जानने के बाद पता चला हो या फिर आप अंदर से खुद ही जानते हैं, आपके अंदर ये फीलिंग्स है कि हाँ हम एक ट्विन फ्लेम हैं, तो आप ट्विन फ्लेम हैं। तो देखते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, वाकई एटर्नल सोल हैं जो कि कभी जुदा नहीं हो सकती, जीते जी ना मर के भी, तो आपके लाइफ में क्या लिखा है? हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर, इमोशंस एंड लव लाइफ में ईश्वर बताएं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने एटर्नल सोल चुना है उनके लिए एंजल्स प्लीज़ बताएं उनकी हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर एंड इमोशंस एंड लव। लव का बाद में दिखाएंगे। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वाइब्रेंट। हमने क्या चुना था? ये लिया था ना सबसे पहले, हेल्थ वाइज आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, मेच्योर्ड हैं और आप अपने शरीर पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे, पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, कहीं कोई सेंटर ज्वाइन कर रखा होगा आपने, कहीं बॉयज़ हैं तो आप जिम वगैरह जाते होंगे, स्टाइलिश रहते होंगे, आपने हेल्थ में अपने आप को बहुत अच्छे से रखा होगा। ये वेल्थ वाइज अगर देखा जाए, आप बहुत ग्राउंडेड फील करते होंगे कि ठीक है, जो है मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे जो मिला, जो फ्रूट्स मैंने अपने कर्मास से कमाए, वो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स होंगी, इस टाइम चल रही होंगी, है ना। इन द स्पिरिचुअलिटी वाइज भी आप काफ़ी हायर सेल्फ में आ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए। पूरी तरह से आप चालाक भी हैं, सतर्क हैं, पूरी तरह से आप समझ चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बिना मैं कुछ भी नहीं पा सकता, कोई पैसा नहीं कमा सकता या सकती। आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इमोशंस भी पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं,
आपके इमोशंस प्लस फीलिंग्स, यानी कि जो भी फीलिंग्स थी अभी तक आप इमोशनल होके रोने लगते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, है ना, और अवेकन है, अवेयरनेस में है। एंड द नेक्स्ट इज आपके देखिए खूबसूरत करियर वाइज भी अगर देखा जाए तो सब कुछ बहुत कुछ अच्छा है। सेलिब्रेशन टाइम है, सेलिब्रेट करने वाले हैं, अगर नहीं किया है तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, अदरवाइज़ आपके पास सेलिब्रेशन की खबर मिलने ही वाली होगी। एंड द लास्ट मैंने ये कहा था कि लव साइड में, अगर लव साइड में आपका प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आया है, इट मीन्स आपने जो नंबर 1 पाइल चूज़ किया है, एटर्नल सोल, यानी कि आप बिल्कुल ही एटर्नल है, कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है आपका। और जो आपका प्यार है पूरी तरह से आपको ही देखता है, ध्यान रखता है आपका, बहुत प्यार करते हैं आप एक दूसरे से, चाहे आप दूर हों चाहे पास हों, मैरिड हो अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम हो सोलमेट हो। वैसे तो ये ट्विन फ्लेम का ही साइन बनता है एटर्नल सोल का। तो आप पूरी तरह से एक दूसरे में रमे हुए हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की बातें, भाव, दुख सुख, हर चीज़ में आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। एक दूसरे के बिना आप अधूरा फील करते हैं, है ना। तो चलिए आज की रीडिंग ये वाली पाइल नंबर 1 की कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपको परेशानी भी ना हो। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच नंबर 1 चुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है रेयर सोल नंबर 2, रेयर सोल। देख रहे हैं ना पिक्चर। श्री कृष्ण के पास जब सुदामा आए थे तो दौड़े दौड़े श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ के दौड़े दौड़े उनके पास चले आए थे कि हे मेरे मित्र, तुम आ गए हो मेरे पास। चाहे वो कितने ही गरीब थे फिर भी, वो इधर श्री कृष्ण कितने द्वारकाधीश थे, राजा, फिर भी वो दौड़े दौड़े अपने इस गरीब दोस्त के पास आए थे गले मिलने के लिए। ये है दोस्ती, ये है रेयर सोल। अगर आप भी रेयर सोल हैं, आपने सेकंड पाइल चुना है, तो आप इसी तरह के हैं। क्या कहते हैं सेकंड पाइल वाले, मनुष्याणाम सहस्रेषु कदिश्चिद सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः, यानी कि of many thousands of men one will attempt to reach perfections, and of the few who reach this goal only a rare soul will perhaps know me as I am। यानी कि कोई एक रेयर सोल ही मुझे जान सकती है, एक सुंदर आत्मा ही मुझे जान सकती है कि मैं कौन हूँ, और वो ही मुझसे मिलने आ सकती है। वो मेरे अंदर ये नहीं देखेगा कि अरे ये तो बड़ा आदमी बन गया है। आप उसे उसी तरीके से मिलेंगे जिन्होंने भी ये चुना है। हो सकता है आपके बिलव्ड या आपके ट्विन फ्लेम बहुत एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, एक पब्लिक फिगर हो, जो कि आपसे दूर हों और आप समझ नहीं पा रहे हो उनसे कैसे मिलें। आप अपने आप को सुदामा के रूप में देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, दुनिया उनको जानती है, चाहती है, और इधर आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन आप एक रेयर सोल हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। तो ये सेकंड नंबर जिन्होंने चुना है सेकंड पाइल, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है देखते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं जिन्होंने सेकंड पाइल चुना है उनकी क्या रीडिंग आती है। हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर एंड इमोशंस। चलिए लव का बाद में बताएंगे। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं, आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। अगर हेल्थ में देखा जाए तो आप अपने कोई भी आपको डिजीज़ है इस टाइम, तो आप पूरी तरह से टाइम से दवाइयाँ लेते हैं, टाइम से सब कुछ काम करते हैं, और आप ठीक होना चाहते हैं। आप अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसीलिए आप पूरी तरह से अपनी हेल्थ पर पूरी मजबूती के साथ ध्यान दे रहे हैं।
आपकी वेल्थ तो पूरी तरह से खूबसूरत है, यूनिवर्स आपका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही कहता है न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाली है वेल्थ वाइज। या तो आपका करियर चमकने वाला है या कहीं से पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने वाली है। तो न्यू बिगनिंग का साइकिल आपका घूम चुका है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्पिरिचुअल हो जाने के। मेडिटेशन है, योगा है, त्राटक विधि है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं। आप सोचते हैं कि कौन कौन से चीज़ें अपनाऊं मैं मेडिटेशन से, क्योंकि मुझे हायर सेल्फ में आने में मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप से जुड़ने में। तो आप बहुत सारे सेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ नया अपनी लाइफ में नया अपना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ही अच्छी साइन है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपका करियर भी चमकने वाला है, और करियर वाइज भी आपकी तिजोरी बढ़ती जा रही है। एक फाउंडेशन का क्रिएट करना चाह रहे हैं आप अपने इस करियर से। इस करियर से आप चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मेरा धन भर जाए, मेरी तिजोरी भर जाए, मेरा बैंक बैलेंस भर जाए, उसके बाद मैं कुछ फाउंडेशन क्रिएट करता हूँ। फाउंडेशन आपका अपने ही बिलव्ड के साथ कुछ साथ में कोई बिल्डिंग या कोई बिजनेस बिल्ड करने का हो, या किसी भी तरह की कुछ बिल्ड करना या बिल्डिंग बनाना, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो सकता है, या फिर आप दोनों का एक साथ मिलकर कोई अच्छा काम करना हो सकता है। इमोशनल वाइज आपके इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये शो करता है कि आप पूरी तरह से जॉयफुल फील करते हैं अब। इसीलिए आपने शायद रेयर सोल्स चुना, क्योंकि आप रेयर ही सोल हैं, क्योंकि आप समझते हैं जीवन मृत्यु क्या है, आप समझते हैं बड़ा छोटा कुछ नहीं, और आप समझते हैं एटर्नल बीइंग क्या है। आप एक खूबसूरत एटर्नल आत्मा है, जिसको कि आप इतने ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, खुले हाथों से दान करते हैं, इतने प्यार से आप सबको धन भी लुटाते हैं, प्यार भी लुटाते हैं, और हमेशा जॉयफुलनेस में रहते हैं। चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं, आप ये नहीं सोचते कि अरे मेरा ख़जाना खाली हो जाएगा अगर मैं किसी की मदद करूँगा। लेकिन आप अपने बिलव्ड की, चाहे वो मुसीबत में हैं, कितनी ही मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, रो रहे हैं, आपकी तरफ कई बार नो कांटेक्ट में भी हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही तकलीफ़ में है, दुख में है। तो आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसने मुझे हर्ट किया, कोई बात नहीं, मैं नहीं हर्ट होता हूँ, और मैं उसकी हर तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से मदद कर सकता हूँ। और जब आप इमोशनली किसी की मदद करने के लिए रेडी होते हैं, तो ईश्वर आपको पूरी तरह से प्यार ही प्यार बरसाते हैं। तो देखते हैं कि लव साइड में क्या है आपके लिए। ओह, लव साइड में अभी भी आपको थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो खाली है। कोई बात नहीं, लेकिन 6 ऑफ कप्स यही शो करता है आपको कि आपको अपनी ओजस शक्ति पे काम करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादा फिजिकल होने के बजाय अपने आप को रेयर सोल में बदल देना चाहिए। यही आपके लिए लव गाइडेंस निकल कर आई है, और रेयर सोल आप हैं ही, तो आप अपने आप को बहुत खूबसूरती में ढालिए, और अपने जो बिलव्ड हैं, जो ट्विन फ्लेम हैं, जो कि आपसे अलग रहते हैं लेकिन एक दयनीय अवस्था में हैं, और आप अगर कृष्ण की भांति उनके लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं, तो आप अपने आप को कृष्ण ही समझिए, आप रेयर सोल है। मैं ऐसे पर्सनल रीडिंग में बहुत लोगों से मिली हूँ जो वाकई रेयर सोल है। तो थैंक यू सो मच सेकेंड पाइल चुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट पाइल शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 है डाउटिंग सोल। डाउटिंग सोल। श्री गणेश जी की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, कितने काम मुद्रा में आराम से बैठे हैं, आपको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं। क्या कहते हैं डाउटिंग सोल? अत्यश्चा श्रद्धानांश्च संशयात्मा विनश्यति नायलोक स्त्री न परो न सुखम संशयात्मनः। यानी कि बट द ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. एक बार और पढ़ती हूँ। But the ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in this life or the next. अगर आपने डाउटिंग सोल चुना है तो श्री गणेश जी आपको ये कह रहे हैं कि प्लीज़ डाउट करना छोड़ दें।
ये कभी भी आप क्वेश्चन ना करें कि क्या वाकई भगवान थे, क्या वाकई श्री राम थे, क्या वाकई श्री गणेश थे, क्या वाकई हम एटर्नल सोल हैं, क्या वाकई ये 3D दुनिया है, क्या वाकई हम ट्विन फ्लेम हैं, क्या वाकई हम जिंदा हैं, क्या वाकई हमने मर जाना है, क्या वाकई दोबारा जन्म होता है, क्या वाकई हम भी जन्म लेंगे। तो इस तरह के ये डाउट्स अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा डाउटिंग सोल के अंतर्गत आते हैं। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम करते हैं आपकी रीडिंग। एंजल्स श्री गणेश जी बताएं कि जिन्होंने डाउटिंग सोल 3rd पाइल चुना है उनका क्या कहना है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। चलिए पहले इन्हीं को देखते हैं। हेल्थ वाइज आप जगलिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी सेहत कब ठीक होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मैंने ये खा लिया था, मैंने वो खा लिया था। तो ईश्वर आपको यही ध्यान देने के लिए ये 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखाया है कि प्लीज़ 2 जगह मत घूमिए। ये नहीं कि ये भी खाएं वो भी खाएं, अपना हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर आप ऑलरेडी खाने पर ध्यान देते हैं कि व्हाट फूड यू आर इनटेकिंग, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं अपने शरीर में डाल रहे हैं, वो फूड कैसा है, कितना है, किस प्रकार का है, अगर आप ये सब समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे तो समझ जाना चाहिए। यही गाइडेंस है कि जगलिंग मत कीजिए, समझ ये मत सोचिए कि शादी पार्टी है तो इसमें खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, 2 दिन नहीं खाएंगे। इस तरह का काम शायद आप नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी सेहत पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अच्छी है तो आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी। वेल्थ वाइज अगर आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया, किसने क्या कहा, क्या नहीं हुआ, मैं तो तकलीफ़ में आ गया या आ गई। तो आप अगर इस तरह से सोच रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो आप बहुत तकलीफ़ में हैं। तो लेकिन एंजल्स आपको या श्री गणेश आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि डाउट मत कीजिए किसी पे भी, अपनी वेल्थ पे भी डाउट मत कीजिए, ईश्वर की गाइडेंस पे भी डाउट मत कीजिए किसी भी तरह से कि आपकी लाइफ में पैसा आया नहीं आया, कहीं से टेंडर पास हुआ नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलना था वो हाथ से निकल गया, कहीं आपको पोस्टिंग मिल रही थी कोई अच्छी जिससे कि आपका वेल्थ बहुत अच्छा फिगर में चला जाता, वो नहीं हो पाया। इतने सारे क्वेश्चंस पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइम पर होता है। जो चीज़, जो प्रोजेक्ट, जो टेंडर, जो मुकाम, जो पोस्ट आपके हाथ से निकल गई उसे जाने दीजिए। वही शायद डिवाइन टाइम था, वही शायद डिवाइन ऑर्डर था आपके लिए, वही सब कुछ आपके लिए सही था। देखिए, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ आपके लिए, अगर डाउटिंग सोल आपने चुना है तो यहाँ आपके लिए वेल्थ वाइज यही बताया जा रहा है कि आप अपने वेल्थ पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो वेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि आप अपना स्पोकन लैंग्वेज पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ कितना कैसे बोलना है, इस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है आप सत्संग करते हों, कोई भाषण करते हों, कोई गीत गाते हों, कोई भजन करते हों, सोशली पब्लिकली करना शुरू कर दिया गया हो आपके द्वारा, या सोशल मीडिया पे भी आप शायद कुछ भजन वगैरह गाने लग गए हों, बजाने लग गए हों, कुछ स्पिरिचुअलिटी का कोई आपने चैनल खोला हो, या आप कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल संदेश आप देने लग गए हों, क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग की बात हो रही है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में। हो सकता है आपके अंदर इतनी अच्छी हीलिंग पावर आ गई हो कि आप दूसरों को हील कर पा रहे हों, आपकी समस्याओं से दूसरों को अच्छे से हील कर पा रहे हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड गणेशा कहते हैं कि इन चीज़ों पर भी डाउट ना करें, कि अगर आप हील कर पा रहे हैं तो हील करते रहिए, आपको खुशी मिलेगी। आपका करियर के बारे में, वाओ, करियर तो आपका स्टार है एंड इमोशंस मून है। देखिए, आपने डाउटिंग सोल चुना है ना, तो लेकिन इसमें डाउट की बात नहीं है, क्योंकि ये करियर है। करियर में आप एक स्टार बन के उभरेंगे, क्योंकि ये नंबर 8 भी बनता है, 5 10 5
तो 17 नियति यानी कि 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन बनता है। इन्फिनिटी पूरी तरह से आपकी तरफ आ रही है। अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, अबंडेंस मतलब हर तरह की मात्रा, प्रचुर मात्रा में आपके पास प्यार आएगा, इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, पैशन आएगा। उनकी फीलिंग्स, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तरफ वो प्यार अपने आप दौड़ा चला आएगा बिना किसी इल्यूजन के, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो अभी थोड़े से इल्यूजन वाले हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि ये सही है, सही चल रहे हैं आप या नहीं। तो आप ये समझ जाइए आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। बस थोड़ा सा ये डाउट करना छोड़ दीजिए, डाउट करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब कुछ डिवाइन टाइम पर होता है। ट्रस्ट द डिवाइन, हर एक टाइम को डिवाइनली फॉलो करना सीखिए, ठीक है। अपने इमोशंस को डिवाइनली फॉलो करना सीखिए। अब देखते हैं आपका लव। लव में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वही पाएंगे। अगर आपने डाउट के साथ अपना प्यार शुरू किया है तो डाउट ही मिलेगा, ये इल्यूजन ही मिलने वाला है। तो डाउट मत कीजिए। अगर आपने थर्ड पाइल चुना है डाउटिंग सोल, तो डाउट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको आपका प्यार उसी रूप में मिलेगा जैसे आपने उनको दिया है। जैसा प्यार आपने दिया है, चाहे आपका कुछ भी चल रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी तकलीफ़ हो, कहीं और मैरिज करने वाले हों, एंगेजमेंट हो गई हो, दूर हो गए हों, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो लॉर्ड गणेश आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपका प्यार आपके पास ज़रूर वापस आएगा। उसी तरह से आएगा जैसे आपने दिया है उनको, वही आपको वापस मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर इस तरह से मेरी तीनों पाइल्स को देखा, सुना, पढ़ा, तो आपके जीवन में नई खुशियाँ आए और भरपूर इन्जॉय कर पाए आप इस जीवन को, इस धरती पे रह के। लॉर्ड गणेशा भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।